मतलब आपके पास खड़ी मतलब एक बात को 4 बार पूछेगा, जब भी मैं वही बात बताऊंगी भाई। एक बार पूछेगा मैं जब भी वही बताऊंगी। यही बात करी कि आप एक बहुत हिम्मत है कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं। बाकी अनिल कपूर जी नायक और कुछ बताता नायक मूवी का नाम पूछ रहे हो नायक का तो परछाई भी ना मिस्टर इंडिया। अच्छा, आपको पार्टी में जोड़ने की रणनीति तो नहीं है प्रियंका गांधी की? मैं तो आप बता रखा आपको, मेरे तो चुनाव लड़ना नहीं। अगर वो बुलाती हैं पार्टी में ऑफर देती हैं फिर जाएंगी पूनम पंडित? अभी अपने ही किसानों के राइडर्स निमट ले हुए हैं, अभी तो ये किसानों का मुद्दा नहीं। वहाँ पे किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वो आई थी वहाँ पे, और उन्होंने पूछा आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? हाँ जी। आप बहुत मेहनत करते हो, आप हौसले के साथ जज्बे के साथ में रहिए। ये बात हुई है। बाकी ये बात हुई है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब कि मैंने कुछ गुनाह कर दिया हो या प्रियंका ने कोई गुनाह कर दिया, प्रियंका पे मुकदमे लगवाओ। नहीं, आपको उन्होंने बोला ये बात करते हैं क्या? मतलब क्या बात करना चाह रही थी? इतनी बात मेरे से उन्होंने करी। क्या बात? बस उन्होंने मेरे से इतनी बात करी थी कि आप ठीक हैं, आप बहुत हौसले के साथ में लगी हुई हैं, इतनी कम उम्र में बहुत आपके अंदर जज्बा है, आप लगे रहिए और ऐसे ही आवाज़ किसानों की उठाते रहिए, बुलंद करते रहिए। वक्ता तो और भी थे, रवि आज़ाद भी वहाँ मौजूद थे, और भी लोग थे, राकेश टिकैत, उनसे तो किसी से नहीं बोला। अब ये बात आप प्रियंका जी से पूछ के आना। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं तो यहाँ सुझाव प्रियंका जी पे मुकदमा हो जाके पूनम पंडित से क्यों बात करी स्पेशल, ऐसा भी तो हो सका है। लेकिन मैं एक बेटी हूँ, वो भी एक बेटी है, एक महिला है, हो सकता है इसलिए करी हो। और इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत मैंने की है, लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला है, तो उस हिम्मत को बढ़ा रही हैं वो, इसलिए वो शायद मिली है। बहुत सारी बात हो सकती है, उनका मन था मिलने का। आपको पार्टी में जोड़ने की रणनीति तो नहीं है प्रियंका गांधी की? मैं तो आप बता रखा आपको, मेरे तो चुनाव लड़ना नहीं। अगर वो बुलाती हैं पार्टी में ऑफर देती हैं फिर जाएंगी पूनम पंडित? अभी अपने ही किसानों के राइडर्स निमट ले हुए हैं, अभी तो ये किसानों का मुद्दा नहीं निमटा। अलज पड़ा है, अलज पलज हो रहा सिस्टम। यूँ निमटला तो मान ले सारे MP बन गए, सारे MLA बन गए, सारे मुख्यमंत्री बन गए। जो किसानों की समस्या का समाधान होगा, मान ले हम ही बन गए मुख्यमंत्री। तो क्योंकि किसानों की समस्या को छोटी समस्या थोड़ी है, तो ये समस्या का समाधान होता है। तो ये मानो सब MP MLA बन गए। जब जिंदा रहोगे, जब तक MP MLA बनोगे, आने वाले समय में जिंदा नहीं रहने देंगे। देखने का हालात क्या है, गाड़ियों से कुछ ले जा रहे लोग। वैसे आपकी हाय हेलो हुई, क्या क्या बातचीत हुई? मतलब आपके पास खड़ी मतलब एक बात को 4 बार पूछेगा, जब भी मैं वही बात बताऊंगी भाई। एक बार पूछेगा मैं जब भी वही बताऊंगी। यही बात करी कि आप एक बहुत हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में लगी हुई हैं और आप लगे रहिए, ऐसी आवाज़ बुलंद करते रहो। इतनी कम उम्र में आप बहुत मेहनत करती हो और आप ठीक है? मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। बस ये बात। कैसी नेता लगती है प्रियंका गांधी आपको? बहुत, सबसे पहले बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी सी हैं। और जैसे होता है ना नॉर्मल व्यक्ति, हमें नॉर्मल नेता पसंद है। मैं वो AC वेसी वाले पसंद ना, जो ये मिलते ना, तो ज़मीन से जुड़े, ग्राउंड से जुड़े हुए, धरातल से जुड़ी हुई नेता हैं। और इस तरीके से मतलब इतनी भीड़ में आना, एक नॉर्मल इतना वो होने के बाद भी, तो ऐसे ही नेता हमें चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए जिनके पास इतना कुछ था वो तो आगे ज़मीन पे, ठीक, जिनके पास कुछ नहीं है, भूखे फिरे हुए, वे ACO से बाहर ना निकल रहे और 10-10 लाख के कपड़े पहन रहे। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो इस तरीके के नेता, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए। जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे, तो क्या लगता है कांग्रेस इस बार कुछ बेहतर कर पाएगी पहले से? देखिए, जितनी वो मेहनत कर रही हैं तो बेहतर तो होना चाहिए, लेकिन मैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला लेवल के हैं और जो हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी। अभी हमारे कुछ साथी मिलने गए थे, वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, मैं नाम तो उनका नहीं बताऊँगी, कांग्रेस को वो पसंद करें। तो ये जो नीचे वाले जो वो हैं, उनके कार्यकर्ता, जो नीचे कार्यकर्ता उनके जिला लेवल पे हो गए इस तरीके के, तो वो उनसे मिलवाते नहीं है। अब देखो प्रियंका गांधी को तो पता नहीं कौन मिलना आ रहा, कौन नहीं आ रहा, तो वो उनसे मिलवाते नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या, समाधान इसका होना चाहिए, जिससे कि अगर आप अपने लोगों से, अपने जनता से नहीं मिलोगे तो कैसे बात बनेगी। अब इसमें दोस्त प्रियंका गांधी का बता देवे नहीं बता देते, लेकिन मेरे उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनसे कहना है कि जो नई पीढ़ी आप लोगों के साथ जुड़ना चाह रही है, आपको जोड़ना चाहिए। और जो नए नए लड़के लड़कियां हैं, हमारी लखनऊ की एक साथी है, वो मिलना चाहती थी, जब वो लखनऊ गई थी हमने भी उनकी काफ़ी हेल्प करी थी, लेकिन मिल नहीं पाई। वो जो लखनऊ दौरे पर थी, खूब हमने भी उनकी मदद करी थी, गाड़ी दौड़ा करके उन्हें वहाँ तक पहुँचाया भी था, लेकिन इतना ही वो उनकी फ्लाइट थी, वो चली गई थी। तो जो उनके कार्यकर्ता, उनको मिलने देना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि एक बेटी से भी तो हो सकता है, एक बेटी से बेटी मिलना चाह रही हो, एक महिला से महिला मिलना चाह रही हो, एक अपनी नेता को चुनने के लिए हो सकता है पहले वो उनको मिलना चाह रहे हो सकता है ना। आप लगातार भाषणों में कहते हुए नजर आते हो कि 403 विधानसभा पे रुक करूंगी, 30-35 तक कवर भी कर ली मैंने। हाँ, तो किस पार्टी को, मतलब कोई तो सपोर्ट होगा ना?
मैं एक युवा नेता को सपोर्ट करूंगी और जिसको हमने कभी चुना नहीं हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता कि वो बेहतर हमारे लिए है या नहीं है, तो हम नए चेहरे को लाना चाहेंगे। चलिए मैं सीधे सीधे मतलब नाम लूँगा, आप 2 लाइन में बताना। योगी आदित्यनाथ कैसे? साइलेंट नेता, छुपे हुए नेता। योगी। यस। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव युवा नेता। प्रियंका गांधी? खूबसूरत, पढ़ी लिखी और युवा नेता, महिला नेता, मजबूत नेता। राहुल गांधी? राहुल गांधी एक बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पढ़े लिखे नेता और वर्ल्ड के 7वें नंबर के पढ़े लिखे नेता हैं, और उनको जो ये आरएसएस वालों ने बनाया है, तो इसका मतलब इतने कम उम्र के नेता से डर रहे हैं वो लोग। आपने इतना अच्छा बोला, लेकिन उनको तो विपक्ष जो है उनको लगातार पप्पू बोलता है। हाँ, वही ना। अब जिनसे आप डरते हैं, जिनसे आप डरोगे ना, तो उन जिनसे आपको खतरा होगा तो उन्हीं को इस तरीके की बदनामी दी जाती है। तो राहुल गांधी जो है बहुत क्वालिफाइड नेता। अच्छा, मायावती लगातार दलितों की आवाज़ उठाती हैं, वो कहाँ पे है आजकल? दलितों की आवाज़ उठा रही लखनऊ में। दलित ही हैं देश में, क्या दलितों से ही वो बनेगी? दलित कह कर किसी को सहानुभूति नहीं लूटनी चाहिए। वो दलित भी हमारे हैं और हम भी उनके हैं। नहीं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही अखिलेश की बात करें, वो यादवों की आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिम्स की आवाज़ तो उठाते गलत है ना। पूरे देश में अगर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं तो अकेले ना यादव बनाते हैं, ना ब्राह्मण बनाते हैं, ना दलित बनाते हैं। सभी का समूह होता है जब तो बनते हैं, तो सभी की बात करनी चाहिए। निष्पक्ष कौन सी पार्टी काम कर रही है? निष्पक्ष जो सबको साथ लेके चलती हो? साथ लेकर के तो अखिलेश भी चलते हैं। अच्छा। और कांग्रेस भी चलती है। अच्छा। सभी नेता हैं उसमें। अखिलेश पार्टी में भी हिंदू मुस्लिम सभी हैं, सिख भी हैं, और जो है कांग्रेस में भी सभी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख। कभी कांग्रेस को ये नहीं कहा जाता कि एक बिरादरी की पार्टी, कांग्रेस भी है। दोनों में बेहतर कौन, अखिलेश या कांग्रेस? दोनों में बेहतर कौन? अब ये मत बोल देना कि ये उस पार्टी से है। नहीं, आपका मैं जानना चाह रहा हूँ बस। कोई जो जोड़ना सिखाता है, जो सब में प्यार सिखाती है, एक सोच, एक विचारधारा जो पूरे देश को जोड़ करके चलती है, कांग्रेस। कांग्रेस। अखिलेश यादव जोड़ के नहीं चलता? अखिलेश यादव एक राज्य के वो हैं, लेकिन यहाँ पूरे देश की बात चल रही। अच्छा, वो केंद्रीय पार्टी मतलब पूरे स्टेट लेवल की पार्टी है वो? हाँ, सेंट्रल पार्टी? हाँ, वो पूरे देश की बात चल रही पार्टी की, तो पूरे देश की पार्टी है वो, पूरे देश को जोड़ करके चल रही है, विचारधारा है। चलिए, एक सवाल मैं बड़ा सवाल करना चाहता हूँ। अगर प्रियंका गांधी आपको ऑफर करती हैं कि हमारी पार्टी में आओ और हम आपको जोड़ना चाहते हैं, तो क्या आप उस ऑफर को अपनाओगे? हमें भी किसानों के दौर लगे रहने दो। अच्छा। हम यही ठीक है। अच्छा, चलो, बिल वापसी के बाद अगर वो ऑफर देती हैं? बिल वापसी के बाद जो होगा देखेंगे। पहले अपना घर परिवार देखेंगे। घर परिवार का सिस्टम बहुत बिगड़ रहा है। मेरी मम्मी बहुत नाराज़ है। अच्छा। पहले अपने घर परिवार को राजी करना। आंदोलन के चक्कर में मेरी माँ भी, परिवार वाले बहुत उदास हैं थोड़े से, कि मतलब हमें टाइम नहीं देती, घर का सिस्टम नहीं देखती है, घर की जिम्मेदार है, और बस ऐसे तो थोड़ा अपने परिवार को समय देंगे। अच्छा, आगे का क्या रोड मैप रहेगा पूनम पंडित का? अब इलेक्शन के दौरे भी शुरू हो गए नेताओं के। अखिलेश यादव भी रैलियां कर रहे हैं, नेता थोड़ी प्रियंका गांधी भी नेता। नहीं, आप भी उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो। देखिए, हम बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं। बाकी बहुत जल्दी ये भी तय हो जाएगा कि हम किसको सपोर्ट करेंगे। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में आपने वो मूवी देखी है अनिल कपूर वाली? अनिल कपूर जी की नायक। और कुछ बताता? नायक। मूवी का नाम पूछ रहे हो ना? नायक का तो परछाई भी ना, मिस्टर इंडिया। अच्छा। जब सवालों की बात हो में, जब किसानों की बात हो में, जब युवा नौकरी की बात करें तो गायब हो जाना, तो मोदी जी वो हैं। आपने देखा नहीं कितना प्रचार हो रहा है उनके लिए? प्रचार तो पैसे खर्च कर लो, पैसे खर्च कर लो तुम। हमारे पैसे खर्चो, सबका हिसाब लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हिसाब सबका होगा। जब इन्होंने 2014 में ये आए थे, कितना पैसा था देश में, कितना पैसा छोड़ा था, जो सरकारी उसमें पैसा होता है। और अब ये जो है सब लूट पाट मचा रखी है इन्होंने देश में, फिर भी नु कह रहे हैं कि कुछ नहीं है देश में। सबका हिसाब लिया जाएगा, ऐसी बात ना। वैक्सीन लगवा रहे, वैक्सीन लग रही प्राइवेट अस्पतालों में, उन्हीं वैक्सीनों को 800 रुपये में लगा। मैं पता है इस बात को? नहीं पता? पता है? नहीं है पता है ना। अब वैक्सीन वही हमारे देश की, ठीक। मानो किसी के पास समय नहीं है, नौकरी वोकरी सौ झंझट है, सरकारी में बहुत लंबी लाइन लग जा, किसी को जल्दी लगवानी है प्राइवेट में तो 800 रुपये दो, काहे की फ्री है? 800 रुपये जामा है, पता होगा इस बात का? नहीं बस तो। अच्छा, हमने चुनावी सर्वे किया लखीमपुर खीरी से, जहाँ पे ये कांड हुआ, वहाँ के लोग कहीं ना कहीं योगी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बाद में भी योगी को पसंद कर रहे हैं। क्या उसको पसंद करना नहीं कहते, उसको डरना कहते हैं। अच्छा,
उसको डरना कहते हैं, भय कहते हैं। लखीमपुर में जहाँ ये हुआ, जो ये लड़का है आशीष मिश्रा, इसकी आप लोकेलिटी का वो देखते हैं जरा क्या भी हुआ। लोग इतने भयभीत हैं, लोग बहुत डरते हैं। तो वो कैमरे के आगे क्या बोलेंगे? और ये बताओ, जिसका इतना, जिस देश का गृह मंत्री भी देश का, और जिस देश का राज्य मंत्री जो हो, राज्य गृह मंत्री, वो भी, दोनों के दोनों इतने क्या बोलते हैं, पहले से ही उनका रिकॉर्ड इतना गंदा रहा हो तो देश के हालात क्या होंगे। और देश के माने जाने पेपरों पे पहले पेज पे दो बढ़िया अमिताभ बच्चन जैसे और शाहरुख खान जैसे गुटखे का प्रचार करे तो देश में थूक ही थूक दिखे रोड पे, विकास थोड़ी दिखेगा। लेकिन पिछली बार तो 6 की 6 सीटें बीजेपी को मिली है वहाँ से। पिछली बार की छोड़ दो भाई, आगे की बात करो। पिछली बार की कितनी सीटें रही, क्या रही, जनता ने, तुमने वोट दी होगी, हमने भी दी, इसमें कोई आफत की बात थोड़ी है। लेकिन अब माहौल है अब का, अगर ईवीएम का जोर नहीं हटा ना, ईवीएम नहीं हटी, तो हमें फिर से देश के लिए नुकसान भुगतना पड़ेगा। अपने अपने बारे में ना सोचें, देश के बारे में सोचें। तो ईवीएम बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा वायरस नहीं होता वो है वो, तो उसको हटाने की बहुत ज़्यादा आप लोगों को ताकत लगानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए जाते जाते लास्ट सवाल, जिस तरह से कल सरदारों के लिए जो शहीद हुए हैं किसान, उनकी अंतिम अरदास थी, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। सबको एक भरोसा था, एक भरोसा, हाँ, हमें भी भरोसा संयुक्त मोर्चा पे, हाँ, कि इस तरीके की वो है। अब जो है उनके परिवार वाले जो हैं, वो मैंने उनसे बोला था, अगर आपको कोई भी बात गलत लगे तो आप एक मिनट में ही हाथ उठाना, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी फैसले में जो आप खिलाफ हो या आपके मन की संतुष्टि ना हो, तो आप बस एक बार उठा देना। चाहे किसी ने भी कोई फैसला लिया हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ वहीं बैठूंगी। लेकिन उस परिवार को शायद संतुष्टि होगी, इसलिए उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद तो इसलिए मैं, उनका पहला बनता था ना हक, और चाहे बेशक मैं अकेली बेटी हूँ, सभी लोग मेरे साथ हैं, और अगर उनको ये फैसला पसंद नहीं आया तो एक बार कोई हाथ उठाता तो मैं ज़रूर फैसले के वो होती। मैं नहीं इस बात को मानती, क्योंकि शहीदों के परिवार का मन खुश नहीं है तो हमारा भी खुश नहीं है। हम बैठते शहीदों के परिवार के साथ। आप शहीदों के परिवार के साथ थी, मैंने देखा आप उनके माता जी के साथ थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ, आप उसके बाद भी मिले, उसके बाद क्या वो संतुष्ट थे जो ये फैसला लिया गया? जो कुछ लोग हैं वो संतुष्ट हैं, और जो कुछ लोग नहीं हैं वो संतुष्ट नहीं है। उनसे मेरी बातचीत फ़ोन पे चल रही है, बाकी वो जैसा निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। सीधी बात है, आज भी और कल भी। अगर कोई भी परिवार वाला संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर हम उस परिवार के साथ हैं। क्या मांग कर रहे हैं परिवार वाले? अभी वो यही बोल रहे हैं कि 120B का तो ये मुलजिम है टैनी, और मंत्री पद से इस्तीफा होना जरूरी है, और इस पे मुकदमा होकर जेल जा रही है टैनी।